रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है और जो मालिकुल मुल्क है। सदर मोहतरम और अहले बसीरत असातिज़ा कराम और अज़ीज़ान गिरामी, आसमानों पे सितारों को सजाता वो है और महताब का फानूस जलाता वो है। ये उसकी शान करीमी है कि हर बंदे पर अक्ल व हिकमत के ख़ज़ीनों को लुटाता वो है। आज का मेरा मौज़ू सुखन उर्दू ज़बान की अहमियत से मुताल्लिक़ है। प्यारे दोस्तों, उर्दू पाकिस्तान या मिस्र की ज़बान नहीं है, ये हिंदुस्तान की ज़बान है। उर्दू के लुग़वी माना लश्कर या फ़ौज के हैं। उर्दू ज़बान के बारे में लब कुशाई करना गोया के समंदर को कोज़े में बंद करने जैसा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़बां पर कि जैसे पान में महंगा क़िमाक घुलता है। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू तो लगता है दिन जाड़ों के है, खिड़की खुली है धूप अंदर आ रही है। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का। यकीनन उर्दू अपनी लिसानी मुफाहमत और इफ़ादियत के अलावा अपने अंदर एक तहज़ीबी और सक़ाफ़ती पहलू भी रखती है। ये अपने इल्मी, अदबी और दीनी सरमाए के एतबार से बड़ी बासरवत ज़बान है। इसमें वुसअत पज़ीरी की बेपनाह ताकत है। ये जितनी वसी है उतनी ही अमीक़ भी है। दीनी और दुनियावी उलूम व फ़नून को अपने अंदर समोए हुए है, फिर भी इसकी गुंजाइश बेअंदाज़ा है। किसी शायर ने कभी कहा था, रोशन है हर्फ हर्फ मफ़हूम उसका आफरी, शीरी सुखन बयान है उर्दू ज़बान का। वुसअत पज़ीर दामन उर्दू है आज भी, हर गोशा एक जहान है उर्दू ज़बान का। आई रुकावटें जो तरक्की में इसकी कुछ, समझो ये इम्तिहान है उर्दू ज़बान का। उर्दू हमारी तहज़ीब व सक़ाफ़त की आईना दार है। दुनिया की कदीम ज़बानों के मुकाबले में अगरचे ये कम उम्र है, लेकिन अदबी और लिसानी हैसियत से इसका पल्ला सैकड़ों ज़बानों से भारी है। इसमें हमारी तहज़ीब व सक़ाफ़त की तारीख़ महफूज है। इसकी बदौलत हम आपको एक मुतमद्दिन और तरक्की याफ्ता कौम का जानशीन ख्याल करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, बात करने का हसीन तौर तरीक़ा सीखा हमने, उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। अली सरदार जाफ़री साहब की एक नज़म है, हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारी नग़मों की जान उर्दू, हसीन दिलकश जवान उर्दू, ज़बान वो धल के जिसको गंगा के जल से पाकीज़गी मिली है, औद की ठंडी हवा के झोंके से जिसके दिल की कली खुली है, जो शेर व नग़मे के खुल्दज़ारों में आज कोयल सी कूकती है। इसी ज़बान में हमारे बचपन ने माओ से लोरियाँ सुनी है, जवान होकर इसी ज़बान में कहानियाँ इश्क ने कही है। इसी ज़बान को चमकते हीरों से इल्म की झोलियाँ भरी है। इसी ज़बान से वतन के होठों ने नारे इनक़लाब पाया, इसी से अंग्रेज़ हुक्मरानों ने खुद सरी का जवाब पाया। ये अपने नग़मात पुर असर से दामन को बेदार कर चुकी है। ये अपने नारों की फ़ौज से दुश्मनों पे यलगार कर चुकी है। सितमगरों की सितमगरी पे हज़ार वार कर चुकी है। कोई बताओ वो कौन सा मोड़ है जहाँ हम झिझक गए हैं, वो कौन सी रज़्मगाह है जिसमें अहले उर्दू दबक गए हैं। वो हम नहीं जो बढ़ के मैदान में आए हो और ठिठक गए। ये वो ज़बान है जिसने जिंदा की तीरगी में दिए जलाए। ये वो ज़बान है जिसके शोलों से जल गए फांसियों के साए। कहा है किसने हम अपने प्यारे वतन में भी बेवतन रहेंगे, ज़बान छीन जाएंगी हमारी दहन से बेसुखन रहेंगे। हम आज भी कल की तरह दिल के सितार पर नग़मा ज़न हैं। ये कैसी बात बहार है जिसमें शाख उर्दू न फल सकेगी, वो कैसा रोए निगार होगा न जिस पे जुल्फ मचल सकेगी। हमें ये हक है हम अपनी खाक वतन में अपना चमन सजाए। हमारी है शाख गुल तो फिर क्यों न हम आशिया बनाएं,
ہم اپنے انداز اور اپنی زبان میں اپنے گیت گائیں۔ کہاں ہو مت والو آؤ بزم وطن میں ہے امتحان ہمارا، زبان کی زندگی سے وابستہ آج سود و ضیاء ہمارا، زبان رہیں گی باقی اگر ہندوستان ہے ہمارا، چلے ہے گنگ و جمن کی وادی میں ہم ہوائے بہار بن کر، ہمالیہ سے اتر رہے ہیں ترانہ آبشار بن کر، روا ہے ہندوستان کی رگ رگ میں خون کی سرخ دھار بن کر، ہماری پیاری زبان اردو، ہمارے نغموں کی جان اردو، حسین دلکش جوان اردو۔ اتنا کہہ کر اس اختصار چاہوں گا کہ اس میں شک نہیں کہ اردو ایک جامع زبان ہے، تاہم اس کے تحفظ اور اس کی اہمیت کو تسلیم کرانے کے لیے ہمیں چند نکات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اس کے لیے لاحقہ عمل مرتب کیا جانا چاہیے۔ اول یہ کہ غیر ملکی زبانوں کے سائنسی علوم و فنون کو اردو کے قالب میں ڈھالا جائے۔ دوم، اردو کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہونی چاہیے تاکہ عالمی سطح پر اس کی اہمیت واضح ہو سکے اور اس کا وقار قائم ہو۔ اس کے علاوہ اردو دشمنی کے رویے اور رجحان کا سد باب ضروری ہے، کیونکہ اردو کو ہم ایک روز مٹا دیں گے جہاں سے، یہ بات بھی کم بخت نے اردو میں کہی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔